सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बकरा ईद की सभी लोगों को शुभकामनाएं, मुबारकबाद। दोस्तों, आज मैं आपको डीएसएसबी लाइब्रेरियन 2014 का क्वेश्चन पेपर को हल करवा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। अधिक से अधिक आप लोगों को लाभ पहुंच सके, इसलिए मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर कुछ प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूं। जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। अच्छा होगा कि अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो ये 5वां सूत्र है। डीआरटीसी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम कौन सा है? तो दोस्तों, इंडियन लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्ट और लाइब्रेरी साइंस विदेशलैंड टू डॉक्यूमेंटेशन एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये सभी डीआरटीसी के पब्लिकेशन हैं। संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, ये लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पार्ट है। पुस्तकालय सहयोग संशोधित और विकसित नाम क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ होता है लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम द अदर लाइब्रेरी। साझा कैटलॉग का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, ये यूनियन कैटलॉग जो है साझे कैटलॉग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन विश्लेषण किसके भविष्यवाणी से जुड़ा है? तो दोस्तों, ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थापित है? तो फ्रेंड्स, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर हमारा जेएनयू में स्थित है। वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया था, तो दोस्तों वो विदेशी जो थे W.A. बोर्डन थे। एफआईडी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, एफआईडी की जो स्थापना थी पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, यह डाउटफुल क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, उन्होंने इसका आंसर की नहीं दिया था आंसर से इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1910 में। स्टाफ एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है? तो रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा है। लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? ये ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत ही संगत बना दिया वह है क्या? हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी। एफआईडी का पूरा नाम क्या है? तो एफआईडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी एक्ट से मतलब है पुस्तकालय अधिनियम लागू करने का एक प्रपत्र, या अधिनियम भी कह सकते हैं उसको। किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव है? तो लाइब्रेरी यूजर्स में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। और संभव किस में है? लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी सर्विस, इनमें पॉसिबल है, संभव है। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था? तो यह है तमिलनाडु में लागू किया गया था। भारत में सबसे पुराना सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या है? तो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों, यह मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था जो 1948 में पास हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। लाल समिति मुख्य रूप से स्थापित हुई थी, क्यों? तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से एमिली कोर से संबंधित थी। कितने राज्यों में पुस्तकालय कानून पारित हो चुके हैं? तो ये 19 राज्यों में पास हो चुका है। निम्नलिखित में से
कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? दोस्तों अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 1876 में है। DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जाता है? तो एसोसिएटशिप प्रदान की जाती है। इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री या बैचलर डिग्री मतलब ये लाइब्रेरी साइंस होती है, और ये कुछ स्कॉलरशिप टाइप आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कहलाता है? तो ये नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इंगेज इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ जो है किसी भी एक देश में जो पुस्तकालय कर्मचारी हैं या पुस्तकालय प्रोफेशन से संबंधित रखते हैं, उन लोगों का एक समूह होता है। ILA के त्रैमासिक प्रकाशन का नाम क्या है? इसका नाम है ILA बुलेटिन है। अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनी और अशिक्षितों को पढ़ाने का कार्य कहलाता हमारा एक्सटेंशन सर्विस या दीक्षा कार्यक्रम भी कह सकते हैं इसको, और विस्तार सेवा भी कहते हैं। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसको जो है एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ पुस्तकालय कानून नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में हमारा पुस्तकालय कानून नहीं है। विस्तार सेवा में इनमें से किसकी विशेषता है? पब्लिक लाइब्रेरी की मुख्य विशेषता विस्तार विशेषता है। मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग में किया गया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स किया गया था। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य होता है? मैनेजमेंट, है ना। कम लागत में अधिक लाभ। इनपुट का मतलब लागत और आउटपुट का मतलब लाभ। मानव संबंधों सिद्धांत को किसने प्रेरित किया है? तो ये ई माओ ने किया, अल्टन माओ। लाइब्रेरी प्रबंध के साथ प्रबंध के सिद्धांतों को किसने वर्गीकृत किया है? ये EH इवांस ने किया है। भारत में मानकों को निर्धारित करने का सुझाव देने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। स्पिरिट डी कॉर्प से क्या तात्पर्य होता है? तो दोस्तों इससे तात्पर्य टीम वर्क, एक साथ कार्य करना, टीम भावना से। पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो लाइब्रेरियन जिम्मेदार होता है। लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या कहलाता है? BIS स्टैंडर्ड। पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी। ये ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं है? यह सभी के लिए है। यदि प्रबंध संगठन की भावना है तो पुस्तकालय में संगठन क्या है? तो दोस्तों ब्रेन है, लाइब्रेरी का ब्रेन है हमारा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है पूछ रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये सभी विशेषताएं आवधिक प्रकाशन की। ये डाउटफुल लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन। है होना चाहिए ये सभी विशेषता। तो नंबर ऑफ डिस्कस वॉल्यूम। तो दोस्तों ये तो रेगुलर प्रकाशन ही हमारे आवधिक प्रकाशन होते हैं, तो ये नहीं है कम ना हो करके है होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े किताबों के प्रकार के बारे में सही नहीं है? सिंगल और रेफरेंस बुक्स। पुस्तकालय भवन के लिए टीम योजना में शामिल होता है लाइब्रेरी अथॉरिटी, लाइब्रेरियन और आर्किटेक्ट, ये सभी
उसमें शामिल होते हैं। दस्तावेजों के अधिग्रहण कार्य में शामिल होता है तो सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट और एक्सेशनिंग होता है। बुक का चयन, उसका प्रोक्यूरमेंट मतलब जो है एक तरह से कहना चाहिए बुक का आदेश, और बुक का अवाप्ति या एक्सेशनिंग करना, एंट्री करना रजिस्टर में, ये सभी शामिल होते हैं। मानक और विनिर्देशन, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशंस एकत्रित किया जाना चाहिए इस इंडस्ट्रियल फील्ड में। 3 कार्ड मुख्य सिस्टम पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह पुस्तकालय में जो है 3 कार्ड सिस्टम, इक्विजिशन एंड कंट्रोल सीरियल नहीं है दोस्तों, ये इक्विजिशन ऑफ कंट्रोल सीरियल्स होना चाहिए। पुस्तकालय में जो पीरियोडिकल सेक्शन है उसका इक्विजिशन मतलब प्राप्ति करने में उसकी एंट्री करते हैं 3 कार्ड सिस्टम में। और 3 कार्ड सिस्टम किसका है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का है। भारत में पुस्तकालय मुख्य रिकॉर्ड क्या है? पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड एक्सेशन रजिस्टर होता है। पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग होता है। स्टॉक वेरिफिकेशन, उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति क्या क्या कहलाता है? उपयोगकर्ता, दस्तावेज और पुस्तकालय कर्मचारी, स्टाफ। दस्तावेज और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? तो लाइब्रेरी स्टाफ करता है। एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियोजित करना है, क्या कहलाता है? हमारा रिक्रूटमेंट कहलाता है। कॉस्ट एनालिसिस और बेनिफिट एनालिसिस क्या है? परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएशन बेस्ड ऑन बेनिफिट इन टू द, ठीक है, इनपुट। सार्वजनिक पुस्तकालयों में आय का मुख्य स्रोत क्या है? ये पुस्तकालय उपकर होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में आय का मुख्य स्रोत, पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का अर्थ होता है लाइब्रेरी के उत्पाद और सेवाओं को बेचना। पुस्तकालयों के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है लाइब्रेरी भवन। पुस्तकालय के किसी संस्थान का दिल है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है। शब्द पुस्तकालय तो लाइबर शब्द से बना है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर पुस्तकालय स्थापित करना कहलाता है नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। लाइब्रेरी फॉर द पीपल, फॉर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल किसने कहा है? तो दोस्तों यह पब्लिक लाइब्रेरी को कहा गया है किसका? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का पुस्तकालय हमारा क्या होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण इस प्रकार है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का उपहार है। अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालय में संभव है? तो पब्लिक लाइब्रेरी में संभव है। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो दोस्तों मैकफार्लेन थे। भारतीय संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा से संबंधित है? तो 62वां खंड है। किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तकें प्राप्त करता है? तो यह डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अंतर्गत। कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है? कुछ क्वेश्चन बड़े डाउट कर देते हैं। इट प्रोवाइड्स टू असिस्टेंसी ऑफ ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द कंट्री। तो ये इसका कार्य नहीं है। सभी जो पुस्तकालय देश में उपलब्ध है उनकी सहायता करना नहीं है। यह बिब्लियोग्राफी बनाता है और कलेक्शन भी करता है। निम्नलिखित, कुछ डाउट है तो दूसरे लोग जो है क्वेश्चन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषता नहीं है? दोनों क्वेश्चन एक होंगे।
इट रीडर्स आर स्पेसिफिक पर्सन ऑफ ए नेशन, ये इसकी विशेषता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये तो आप लोग अच्छी जानते हैं। जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोले गए थे? तो दोस्तों ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा खोले गए थे। कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सपोर्ट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम टू द कॉलेज, कॉलेज की सभी शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता करना। अकादमिक पुस्तकालय में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है? तो वह लाइब्रेरियन होता है। किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अकादमिक शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना होता है? तो विश्वविद्यालय लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य होता है। स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य नहीं है। तो अवॉक एम्बिशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, जो हमारे खिलाड़ी छात्र होते हैं उनमें जागृति करना, ये स्कूल लाइब्रेरियन का उद्देश्य नहीं है। उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती हैं और सभी संसाधन डिजिटल रूप में होते हैं? उनको हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। देहरादून में स्थित अंधे और विकलांगों के लिए पुस्तकालय किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये हमारा स्पेशल लाइब्रेरी है। पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संग्रह स्थान या सहायक स्टाफ के बिना संचालित हो रही है तो वह कहलाती है हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी, आभासी पुस्तकालय। जो पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता कहा जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हाइपर कार्ड प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और संपूर्ण समस्या क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया? तो स्पेसिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या थी। पाठकों की शुरुआत का मतलब होता है ओरिएंटेशन या दीक्षा। लाइब्रेरी का यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या मटेरियल हम लोगों के पास है, तो उसका एक संक्षिप्त जानकारी जो हमारे नए पाठक होते हैं तो उनको दी जाती है। उपयोगकर्ताओं के अध्ययन के तरीके क्या हैं? मेजरमेंट ऑफ यूज, सर्वे ऑफ द यूजर्स और कम्युनिटी ऑफ प्रोफाइल, ये सभी उपयोग अध्ययनकर्ता के तरीके हैं। ऑपक्यू पेपर कैसा पेपर होता है? तो ऑपक्यू पेपर हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर होता है। उपयोगकर्ता का अध्ययन क्या है? तो उपयोगकर्ता अध्ययन हमारा कहलाता है स्टडी ऑफ नीड्स ऑफ द यूजर्स, पाठकों की ज़रूरतों का अध्ययन। किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? तो जो हमारे शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय होते हैं उनमें यह विशेष महत्व होता है। यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया गया? तो उनको प्रोफेशनल या व्यावसायिक श्रेणी में शामिल किया गया है। शैक्षणिक पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं? पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता हमारे छात्र, टीचर और अध्यापक के साथ साथ शोधकर्ता होते हैं। उपयोगकर्ताओं का अध्ययन की आवश्यकता क्यों जरूरी है? टू असेस देयर अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि जो है हमारे यूजर्स जो या पाठकगण है वो सही प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स तक आसानी से अपना पहुंच बना सकें। पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों उनके लिए एसेस टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट्स यूजर्स, असेसमेंट अप्रोच टू सीक्स डॉक्यूमेंट्स और असेसमेंट टू एग्जिस्ट रिलियंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी, ये सभी कार्य किए जाते हैं। किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना राष्ट्रीय पुस्तकालय के मसौदे तैयार किए थे? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने यह
तैयार किया था। राजा मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ स्थित है? यह कलकत्ता में स्थित है। विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जा सकता है? सेकंड लॉ को। नेटवर्किंग सिस्टम में साझा करने के लिए सदस्य पुस्तकालयों को का आवश्यक होना चाहिए? तो दोस्तों उसमें एम्बिशन ऑफ कोऑपरेशन और एमनेस्टी एक्चुअली इंगेज होने चाहिए, ये दोनों। वर्तमान पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग, सूचना और गणक का एक जाल होना जरूरी है। रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिन्होंने भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना के लिए प्रयास किए थे? तो वो थे सी वोलनर। राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एसोसिएशन है वह इफ्ला है। और BLA ILA क्या है? ये जो है नेशनल लेवल के हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन से। बार बार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को अगर मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन दिया गया है वो गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके उसको सही कर दीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन की आंसर शीट गलत दी रहती है, या जो लोग टाइपिंग का काम करते हैं ना वो टेक्निकल तो होते नहीं। कई लोग बी की जगह डी भी टाइप कर देते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स की तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ मिलती हैं। तो हमारा जो किताब लिखने वाले लोग हैं वो भी नहीं कई बार बारीकी से समय के अभाव में प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, करंट स्टूडेंट्स हो, हमने 20 साल पहले पढ़ाई की थी। तो आप प्लीज़ आप लोग जो है उसमें हेल्प करिए, ताकि गलत सूचना जो विद्यार्थी अननोन पर्सन हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है उनको गलत जानकारी ना मिले। हाँ दोस्तों, धन्यवाद।